हाय दोस्तों, नमस्कार। ये वीडियो है दोस्तों आप में से सभी बच्चों के लिए जो कि तैयारी कर रहे हैं और मेरे दो सेशन देखते हैं। एक सेशन है एडिटोरियल जो मैं पढ़ाता हूँ यूट्यूब पर सुबह 7 बजे, जो कि सेशन है हमारा ये है ना, ये जो हम पढ़ते हैं। और दूसरा दोस्तों है एडिटोरियल 365 बैच, जो कि दोस्तों ये है। तो आज मैं दोस्तों इन दोनों के बीच के कंप्लीट डिफरेंस को बताऊंगा और फिर आप अपने हिसाब से अपनी जरूरत के हिसाब से इसको पढ़िए और इसका दोस्तों बेनिफिट उठाइए। ठीक है, आप तैयारी कर रहे हो चाहे बैंक एग्जाम की, एसएससी, डिफेंस, यूपीएससी, इन सभी एग्जाम में, यूपीएससी में भी जो सीसेट होता है, इन सभी में इंग्लिश आती है ना दोस्तों, तो ये दोनों सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले दोस्तों इन सारी चीजों के बारे में बताने से साथ साथ जो बिल्कुल नए हैं उनको बता दूं, ये सेशन होता है दोस्तों यूट्यूब पर होता है और यूट्यूब पर होता है सुबह 7 बजे 7 AM, ठीक है, जिसका नाम है द हिंदू एडिटोरियल। और जो दूसरा सेशन है एडिटोरियल 365 बैच, ये होता है दोस्तों अनअकैडमी पर प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद, ये एक पेड बैच है। अब दोनों के डिफरेंस को दोस्तों समझते हैं, क्या डिफरेंस है। इसके लिए मैंने कुछ FAQ बना दिए, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। इन सब में आपके सारे सवाल जो है उसके जवाब मिल जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन है, हाउ कैन द हिंदू एडिटोरियल सेशन ऑन यूट्यूब एनहांस माई रीडिंग एंड वोकैबुलरी स्किल। तो सबसे पहला सवाल का जवाब ही यही है कि जो यूट्यूब पर सेशन होता है द हिंदू एडिटोरियल सेशन, वो इंप्रूव करने के लिए होता है रीडिंग एंड वोकैबुलरी, इसी को इंप्रूव करने के लिए होता है। क्योंकि यूट्यूब पर हम एडिटोरियल को पढ़ रहे होते हैं और पढ़ने के साथ साथ जो वर्ड आएंगे उन वर्ड को याद करते हैं और रीडिंग करते हैं, ताकि हमारी रीडिंग स्किल्स जो है वो इंप्रूव हो जाए। तो यही काम कर रहे होते हैं। तो ये कैसे करता है, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे मैं आपको यही पढ़ा रहा होता हूं, पहला क्वेश्चन। दूसरा, कैन आई कंप्लीटली रिलाई ऑन द हिंदू एडिटोरियल यूट्यूब सेशंस फॉर एंड टू एंड एग्जाम प्रिपरेशन। क्या पूरी एग्जाम प्रिपरेशन हमारी उसी यूट्यूब सेशन से हो जाएगी जो द हिंदू एडिटोरियल में पढ़ाता हूं। तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि द हिंदू यूट्यूब पर जो मैं पढ़ाता हूं वहां पर वोकैबुलरी याद करवाता हूं मैं, साथ के साथ आपकी रीडिंग इंप्रूव कराता हूं, जो कि एक बेसिक पार्ट होता है किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज के एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो असल में मैं आपका बेस मजबूत करवाता हूं, विच इज नॉट द एंड टू एंड प्रिपरेशन। एंड टू एंड प्रिपरेशन एडिटोरियल 365 बैच से होगी, ना कि यूट्यूब के सेशन से। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाउ डज एडिटोरियल 365 बैच ऑन अनअकैडमी cater to the specific needs of bank and insurance exam aspirants। अभी जो मैं आपको ये एडिटोरियल 365 बैच पढ़ा रहा हूं, तो इसमें बैंक और इंश्योरेंस, ये जो दो एग्जाम्स होते हैं जिसमें इंग्लिश का लेवल सबसे ज्यादा हाई आता है, तो ये स्पेसिफिक नीड्स को कैसे पूरा करता है। तो दोस्तों इस बैच में मैं ना बेसिक्स कराता हूं, बेसिक जैसे ग्रामर के सारे चैप्टर्स, तो उनका बेसिक कराता हूं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, टेंस। इन सब का बेसिक्स करने से क्या है कि आपको इनके साथ यूज होने वाले जो रूल हैं वो पता चल जाते हैं और ग्रामर पर पूछे जाने क्वेश्चंस भी आपके आराम से होते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको टिप्स बताता हूं, जो वोकैबुलरी वाले क्वेश्चंस हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा। याद तो आप कर लोगे एडिटोरियल से, लेकिन सॉल्व करने के तरीके और टिप्स, वो अप्रोच मैं बताता रहता हूं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के हिसाब से। सेम एज जो कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, पैराजंबल हो गया, पैराफिलर हो गए, इन्फरेंस वाले क्वेश्चंस हो गए, तो उनको कैसे सॉल्व किया जाए वो सॉल्व करने की मैं टिप्स बताता हूं। हालांकि उसका जो बेसिक होता है वो होता है रीडिंग एबिलिटी को इंप्रूव करना, जो कि आप एडिटोरियल जो यूट्यूब से पढ़ते हैं वहां से कर सकते हैं। बट उसे सॉल्व कैसे करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस होती है, ये सारी की सारी चीज हमारी एडिटोरियल 365 वाला जो बैच है इसमें करते हैं। और इस हिसाब से हम बैंक और इंश्योरेंस के जो एग्जाम्स हैं उनको केटर कर पाते हैं अच्छे से, है ना। आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे दोस्तों। अगला सवाल है, इज एडिटोरियल 365 बैच सुटेबल फॉर बिगिनर्स इन इंग्लिश। तो बिल्कुल इसकी बात सच है। अगर आप बिल्कुल जीरो हैं तो क्या आपको बैच ज्वाइन करना चाहिए, या फिर सबसे पहले आप यूट्यूब पर ही जाएं। तो ऐसा कोई समस्या वाली बात नहीं है, आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये बैच जो है बिल्कुल बेसिक से ही शुरू होता है, बिल्कुल बेसिक से ही हर एक चैप्टर को मैंने इसमें पढ़ाया हुआ है। आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो डेफिनेटली आप इस बैच को ज्वाइन कीजिए, इट इज फॉर यू, ये आप ही के लिए है। कैन एडिटोरियल 365 बैच help in improving my scores in English section of the bank and insurance exam। क्या ये इंप्रूव भी कर पाएगा या सिर्फ हम पढ़ेंगे। तो डेफिनेटली यस, ये इंप्रूव करेगा। और इसके पीछे का रीजन क्या है कि मैं आपको यहां पर ना लेवल के हिसाब से पढ़ाता हूं। एग्जांपल के तौर पर आपने मुझसे नाउन का चैप्टर पढ़ा,
तो उस नाउन के चैप्टर में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। मोस्टली हर एक चैप्टर में मैं 100 से ज्यादा क्वेश्चंस देता हूं और इन क्वेश्चंस को मैं ऐसे डिवाइड करता हूं कि शुरुआत के 25 से 30 क्वेश्चन होंगे जो कि लेवल 1 के होंगे, जो कि प्रीलिम्स एग्जाम की प्रिपरेशन कराने को लेकर होते हैं। फिर बाकी के 25 से 30 लेवल 2 के होंगे, फिर अगले 25 से 30 लेवल 3 के होंगे और उसके बाद अगले 25 से 30 होंगे जो कि मोस्ट डिफिकल्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं। अब ऐसी प्रिपरेशन करने से क्या है कि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को आप कर पाओगे इजीली, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आया तो, क्योंकि आप उस टाइप की क्वेश्चन की अच्छी खासी प्रैक्टिस कर चुके हैं। ये तो वो हो गया जब मैं आपको चैप्टर कराता हूं। चैप्टर के अलावा मैं आपको इसमें मिसलेनियस क्वेश्चंस भी कराता हूं। मैं आपको मॉक पेपर टाइप के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं ये कराता हूं। इससे क्या होता है दोस्तों, आपकी जो पकड़ है मॉक में वो बहुत अच्छी हो जाती है और डेफिनेटली आपका जो स्कोर है इंग्लिश में वो इंप्रूव ही होता है बाय डिफॉल्ट। इसका आंसर दोस्तों ऐसे मिला है ना। अगला है दोस्तों सवाल, विल आई गेट प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर ईच टॉपिक इन एडिटोरियल 365 बैच? क्या हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे? तो जी हां, जैसा कि मैंने बताया हर एक टॉपिक पर मैं 100 से ज्यादा क्वेश्चंस देता हूं, तो आपको किसी भी प्रकार की बुक को, किसी प्रकार की अदर वेबसाइट्स पर या कहीं पर कुछ और सब्सक्रिप्शन या पेड चीजें खरीदने की जरूरत नहीं है। एक बार अगर आप बैच में आ गए तो क्या जरूरी है, एकदम एक्यूरेसी के साथ में कितना जरूरी है ये बताकर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी दोस्तों आपकी यहीं से होती है। आपको फिर कहीं भी भटकने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती है ना। तो इस सवाल का जवाब भी मिल गया। डज द हिंदू एडिटोरियल सेशन, जो कि यूट्यूब पर होता है ना, द हिंदू एडिटोरियल सेशन प्रोवाइड एनी स्ट्रक्चर्ड कोर्स और टॉपिक्स फॉर एग्जाम प्रिपरेशन? तो अगर आप बिल्कुल नए हैं तो मैं आपको बता दूं, जो द हिंदू एडिटोरियल सेशन होता है यूट्यूब पर, इसमें कोई स्ट्रक्चर्ड एग्जाम पैटर्न के हिसाब से नहीं कराया जाता। क्यों नहीं कराया जाता? क्योंकि यहां पर दो ही चीजें इंप्रूव कराई जाती हैं। पहला कि क्या आपकी वर्ड्स यूज हुए, वोकैबुलरी, तो वोकैबुलरी आपको मैं याद करवाता हूं जिसमें वर्ड का मीनिंग होता है, एंटोनम सिनोनम होते हैं और उसका यूजेज होता है। दूसरा मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आपको अपनी रीडिंग स्किल्स को एनहांस करना है। जैसे ही एक बार आपकी रीडिंग स्किल्स एनहांस हो जाएगी तो ये आपका एक बेस बन गया किसी भी प्रकार के इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर को क्रैक करने का। फिर जरूरी नहीं कि वो बैंक और इंश्योरेंस का एग्जाम हो, फिर चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे डिफेंस का एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी में सीसेट का एग्जाम हो, या इसके अलावा भी अगर आप सीयूईटी देते हैं तो वो एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, आप आराम से कर पाएंगे क्योंकि आपकी दो चीजें कवर हो गई, जो कि है रीडिंग एंड वोकैबुलरी। एक बात मैं और बता दूं आपको, इन दो चीजों को कवर करने से आप इंग्लिश के 80% हिस्से को कवर कर ले जाते हैं। आपके इन्हीं चीजों से आपको हेल्प मिलती है ग्रामर के भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, तो बहुत ज्यादा हेल्प आपको ऐसे मिलती है। तो यहां पर आपको स्ट्रक्चर्ड कोई चीज नहीं मिल पाती, उसके पीछे का रीजन यही है क्योंकि स्ट्रक्चर्ड बन ही नहीं पाएगा। समझ गए ना दोस्तों? आते हैं, हाउ डू बोथ प्लेटफॉर्म्स एंश्योर, दोनों की दोनों प्लेटफॉर्म्स कैसे एंश्योर करते हैं कि जो इंप्रूवमेंट हो जाएगा वोकैबुलरी का, एंड हाउ डू दे डिफर इन अप्रोच, और अप्रोच में वो अलग कैसे है। अब मैं बताता हूं, ये तो आपको पता चल गया, इंप्रूव हो गई, जो भी द हिंदू के एडिटोरियल में आई हुई वर्ड्स हैं हमने उसे याद कर लिया, उसके सेंटेंस के यूजेस देख लिए तो हमें याद हो गया। बट एडिटोरियल 365 जो बैच है वहां पर मैं क्या कराता हूं कि एग्जाम में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस हैं, जो वर्ड से बनते हैं, मैं वो क्वेश्चंस कराता हूं, क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका बताता हूं। एग्जाम्पल के तौर पर एंटोनम सिनोनम कैसे पूछा जाता है, दूसरी चीज इडियम फ्रेज फ्रेजल वर्ब पर बेस क्वेश्चन कैसे बनते हैं, वर्ड फिलर, सिंगल फिलर, डबल फिलर, ट्रिपल फिलर्स कैसे बनते हैं, मैं ये बताता हूं। वर्ड के यूजेज किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं ये बताता हूं। वर्ड रीअरेंजमेंट और वर्ड स्वैप जिसे बोलते हैं उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं मैं ये बताता हूं। वर्ड में स्पेलिंग में एरर करके पूछ लिया जाता है, ये कैसे इस्तेमाल करते हैं मैं ये बताता हूं। उसी वर्ड का इस्तेमाल क्लोज टेस्ट एक सेक्शन आता है उसमें करते हैं, तो वो कैसे होता है मैं ये बताता हूं। ये सारी की सारी चीजें हम सीखते हैं दोस्तों एडिटोरियल 365 बैच में, जहां पर हमें उसको यूज कैसे करना है हम ये सीखते हैं। और एडिटोरियल जो यूट्यूब पर पढ़ते हैं वहां पर हम सिर्फ ये सीखते हैं कि ये वाला नया वर्ड है और इसको अभी हमें याद करना है। वहां से आपने याद किया और यहां पर आपने आकर इसको इंप्लीमेंट किया। ये है दोस्तों इस सवाल का जवाब। अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन आई डिसाइड, मैं कैसे डिसाइड कर सकता हूं विच प्लेटफॉर्म इज मोर सुटेबल फॉर माई करंट प्रिपरेशन लेवल। आपको डिसाइड करने के लिए आप ये समझ लो, करंट प्रिपरेशन लेवल क्या चल रहा है आपको नहीं पता, एटलीस्ट आप आओ पहली बार आओ यूट्यूब के सेशन में। जब आप यूट्यूब के सेशन में आओगे और आप देख रहे हो द हिंदू एडिटोरियल पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं, तो हम ये नहीं कर सकते कि द हिंदू एडिटोरियल पढ़ना छोड़ दो। वो एडिटोरियल पढ़ने से होता क्या है, यूट्यूब के सेशन में आपकी रीडिंग एबिलिटी इंप्रूव होती है। कभी भी ऐसा दिन नहीं आएगा जिस दिन कोई आपसे ये कह दे कि मेरी रीडिंग एबिलिटी बढ़िया है। रीडिंग एबिलिटी तब तक अच्छी बनी रहेगी जब तक आप उसे रेगुलर बेसिस पे पढ़ते रहोगे। तो एडिटोरियल रीडिंग रेगुलर बेसिस पे पढ़ते रहो और आप ज्वाइन करिए एडिटोरियल 365 बैच।
बैच इसलिए ज्वाइन कीजिए ताकि आपको पता रहे कि एग्जाम के प्रिपरेशन लेवल में हर प्रकार के क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, किस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं जिसकी आपकी अप्रोच नहीं बन पा रही वो अप्रोच आप वहां से बनाओगे। ये दोस्तों इस सवाल का जवाब हुआ, है ना। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द हिंदू एडिटोरियल सेशन ऑन यूट्यूब। ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है कि आपका बेस जो है वो सही हो जाए, यानी कि वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट, जिससे कि आपका रीडिंग इंप्रूव हो जाए, तो बेस आपका इंप्रूव होता है। ये इसका मेन पोर्शन है जो कि हम कवर करते हैं इस वाले यूट्यूब के सेशन में। आई एम एमिंग टू अपीयर, अब ये एग्जाम्पल के तौर पर एसबीआई पीओ एग्जाम दिया हम लोगों ने लिखा है, बट एसबीआई क्लर्क भी हो सकता है, आरबीआई असिस्टेंट भी हो सकता है, एसबीआई के एग्जाम, बाकी एग्जाम्स भी हो सकते हैं, बट बैंक और इंश्योरेंस के स्पेसिफिक एग्जाम है, तो क्या उसके लिए एडिटोरियल 365 बैच है, काम कर जाएगा? तो हाँ, जवाब बिल्कुल इसका यस है, बिल्कुल करेगा, क्योंकि सारे के सारे बैंक एग्जाम्स और इंश्योरेंस एग्जाम्स का जो सिलेबस होता है इंग्लिश का बिल्कुल सेम होता है। अंतर आता है तो सिर्फ और सिर्फ लेवल में, कि जब आप ऑफिशियल लेवल की कोई एग्जाम की तैयारी करते हो और क्लरिकल ग्रेड की, एग्जाम्पल के तौर पर आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस एसओ, एसबीआई पीओ, एसबीआई एसओ, आरआरबी का पीओ, तो इन तीनों के जो एग्जाम्स होते हैं, आरआरबी में प्री में इंग्लिश नहीं आता बट मेंस में आता है, इन तीनों का जो सिलेबस है बिल्कुल सेम होगा। और आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, एलआईसी असिस्टेंट और जितने भी क्लरिकल ग्रेड के जितने भी जूनियर एसोसिएट के एग्जाम होते हैं, इन सबका लेवल सेम रहता है, यानी कि क्लर्क का लेवल कम रहेगा और पीओ का लेवल ज्यादा, बट सिलेबस बिल्कुल सेम होता है, इसीलिए एक ही बार पढ़ना है, आपको बार बार नहीं पढ़ना होगा, है ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आई एम प्राइमरीली इंटरेस्टेड इन एनहांसिंग माई वोकैबुलरी फॉर द बैंक एग्जाम। ठीक है, ठीक है, विच प्लेटफॉर्म वुड इट बी मोर सुटेबल फॉर मी। ऑब्वियसली अगर आपको इंप्रूव करना है द हिंदू एडिटोरियल तो ठीक है, द हिंदू एडिटोरियल तो लर्न करने के लिए नए नए वर्ड्स, लेकिन उनका जब तक यूजेज नहीं जानेंगे तब तक हम उसका इंप्लीमेंटेशन अच्छे से कर नहीं पाएंगे। और यूजेज कब पता चलेगा कि बैंक एग्जाम्स में उन वोकैबुलरी पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, और वो क्वेश्चंस दोस्तों मैं आपको कराता हूं एडिटोरियल 365 बैच में। दैट इज वाई ज्वाइन करना है एडिटोरियल 365 बैच अगर आपको ऐसे करके इसको इंप्रूव करना है। और एडिटोरियल के आप जो यूट्यूब पे पढ़ते हैं वहां से आप रीड करके उस वर्ड को याद कर सकते हैं। तो याद करने की जिम्मेदारी यूट्यूब की है, इंप्लीमेंटेशन एग्जाम में कैसे करना है इसकी जिम्मेदारी बैच की है। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन है, विल द एडिटोरियल 365 बैच ऑन अनअकैडमी प्लस कवर क्वेश्चंस एंड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम। ऑब्वियसली यस। जब मैं आपको बताता हूं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ऑन मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस, हर प्रकार के जब मैं क्वेश्चंस कराता हूं तो प्रीलिम्स और साथ के साथ मेंस कंप्लीट कराता हूं। मेंस में जितने भी आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, जितने भी एग्जाम जिसमें मेंस के साथ ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव दोनों इंग्लिश आती है, तो मैं आपको बता दूं मैं दोनों ही इंग्लिश कवर कराता हूं। तो आपके दोनों ही प्रकार के इंग्लिश के पेपर यहां से कवर हो जाएंगे, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। तो यहां से दोस्तों ये दोनों की दोनों चीजें कवर होती हैं। अगला क्वेश्चन है, विच प्लेटफॉर्म प्रोवाइड्स अ मोर इंटरैक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस। कौन से प्लेटफॉर्म पे ज्यादा इंटरैक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस है? तो दोस्तों दोनों ही प्लेटफॉर्म पर मैं ही हूं, मैं ही पढ़ाता हूं। और मैं अगर आपको एक प्लेटफॉर्म पर इंटरैक्टिव पढ़ा रहा हूं, अगर आपको लग रहा है इंटरैक्टिव है, तो दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी आपको इंटरैक्टिव ही लगेगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता एक में ज्यादा इंटरैक्टिव एक में कम इंटरैक्टिव। क्योंकि मेरा तो एक ही एम है ना कि अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो उस पढ़ाने का बेनिफिट हो पाए, उस पढ़ाने से आपको समझ आ पाए। क्योंकि अगर आपको नहीं समझ में आया तो मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, मैं कितना भी कहता रहा हूं कि वो इंटरैक्टिव है। तो एक बार आप मेरे सेशन को जरूर देखिए, जो फ्री में सेशन होता है द हिंदू एडिटोरियल का, आप उसको देखिए यूट्यूब पर। और ये सेशन होता है दोस्तों बैंकर्स वे यूट्यूब चैनल पर। आप इस वीडियो को हो सकता है किसी भी चैनल पर देख रहे हो, बट आप सर्च करिए बैंकर्स वे यूट्यूब चैनल, और वहां सुबह 7 बजे द हिंदू एडिटोरियल में पढ़ाता हूं। आप आकर मेरे सेशन को देखिए। अगर आपको मेरा वो सेशन इंटरैक्टिव लग रहा है तो डेफिनेटली आपको बाकी सेशन भी इंटरैक्टिव जरूर लगेंगे, इसकी आप चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। अब मैं आपको बता देता हूं, आपको सेशन को अगर ज्वाइन करना है तो ज्वाइन करना कैसे। ये एडिटोरियल 365 बैच है जो कि आपका अनअकैडमी पर चलता है, और इस बैच को ज्वाइन करने के साथ साथ जैसे आप बैच ज्वाइन करोगे तो आपको एक बैच और मिलेगा जो कि मेंस इंग्लिश का बैच। जैसे आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेते हो तो जितने भी बैचेस होते हैं आपको सारे मिल जाते हैं। अनअकैडमी पर ये मेंस इंग्लिश बैच अभी जिसके बारे में मैंने बताया नहीं है, ये उन बच्चों के लिए दोस्तों जिन लोगों ने बेसिक कवर कर लिया है और एक दो बार एग्जाम भी दे चुके हैं, बट किसी वजह से उनका एग्जाम अच्छे से हो नहीं पाया है, या कुछ टॉपिक है जिनकी वजह से उनका मेंस नहीं क्रैक हो पा रहा। प्री तो हर बार क्रैक हो जाता है, तो उन सभी बच्चों के लिए मेंस वाला बैच है। स्पेसिफिकली इसको मैं मेंस में पढ़ाता हूं। तो हम लोग दोनों की टाइमिंग बता देता हूं। ये मेंस तो सुबह 9 बजे लाइव होता है और एडिटोरियल 365 दोपहर 2 बजे लाइव होता है। तो लाइव आप पढ़ सकते हो, बाकी रिकॉर्डेड भी आप पढ़ ही सकते हो।
इसको देखो ज्वाइन करने के लिए आप क्या करना, अनअकैडमी पर आना। अभी एक ऑफर चल रहा है, ऑफर ये चल रहा है दोस्तों, अगर आप 6 मंथ्स का अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लोगे तो 6 मंथ्स आपको और एक्स्ट्रा मिल जाएगा, यानी कि 6 महीने की फीस अगर आप पे करोगे तो 12 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। ये भी ऑफर है दोस्तों, और ये ऑफर है 14 अक्टूबर तक वैलिड। 14 अक्टूबर तक अगर आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो ये ऑफर आपको मिलेगा। अब अभी क्या है, 6 महीने की जो फीस है उस फी को कम करने के लिए ये कोड लगा देना AVP। इस कोड को लगाने से क्या आपकी फी कम हो जाएगी और 6 महीने की फीस 3359 हो जाएगी। आप इस 6 महीने की इस फी को पे कर देंगे, बस पे करने के बाद आपका सब्सक्रिप्शन डन हो जाएगा। सेम यही दोस्तों, आप में से 12 महीने जिसने सब्सक्रिप्शन लेना है तो 12 महीने का 12 और एक्स्ट्रा मिल जाएगा, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। और अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में नहीं है, सेकेंड ईयर में, तो आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लो ताकि 24 महीने आप कंप्लीट हो जाए, ताकि एक साल तो आप थोड़ा बहुत पढ़ रहे हो जो वो भी पढ़ लो, और अगले साल जब आपका आए तो अगले साल के लिए भी आपका सब्सक्रिप्शन वैलिड रहे। तो ये दोस्तों आप सब लोगों के लिए इसका फायदा उठाओ अपने हिसाब से। अब दोस्तों आज का सेशन हमारा कंप्लीट हुआ और मुझे उम्मीद है आप में से सभी बच्चे, आप सभी लोगों को इसका जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा, और जो भी आपका टारगेट है उस टारगेट को लेकर आप पढ़ाई अच्छे से कर लेंगे और सिलेक्शन ले लेंगे। मेरा एक सवाल है आप लोगों से, वो ये है, जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं एडिटोरियल 365 बैच में, वो बच्चे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा इस बैच का फीडबैक क्या है, क्योंकि आपका जो फीडबैक है वही जो नए बच्चे हैं, बिगिनर है, उनको एक गाइडेंस दे पाएंगे कि आप जो पढ़ रहे हो वो काम का है कि नहीं, आपके स्कोर जो है वो इंप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दिस इज समथिंग जो कि मेरी तरफ से उम्मीद करता हूं आप अच्छे से कुछ ना कुछ सीख के जरूर जा रहे हैं यहां से। वीडियो अच्छा लगा है, इंफॉर्मेटिव लगा है तो लाइक बटन पे जरूर प्रेस करिएगा दोस्तों, और सेशन को शेयर कर देना उन दोस्तों के साथ जिनको जरूरत है इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए और जिनका सपना है बैंक और इंश्योरेंस से किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी लेने का, है ना। विश यू ऑल दी बेस्ट दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।